हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इन दोनों के बीच में डिफरेंस को और इन दोनों ही सेक्शंस को समझेंगे, क्योंकि जनरली इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। हमें लगता है ये दोनों हम समझ गए हैं, बट जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग समझें तो यहाँ पे क्या होता है, साइड जो ये CIDE है, इसमें क्या होता है कि किसी का भी मर्डर करना यानी किसी की भी हत्या करना। कल्पेबल होमिसाइड यानी कि किसी एक पर्सन की हत्या किसी एक पर्सन के थ्रू, यानी कि किसी एक व्यक्ति की हत्या किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू होती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। और दोनों ही यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल हैं, और दोनों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट और यहाँ पे मर्डर में डेथ तक की भी जो है वो पनिशमेंट हो सकती है। वेरी करता है केसेस पे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। जितने भी सारे ऑफेंसेस होते हैं कल्पेबल होमिसाइड के, यहाँ पे सारे कल्पेबल होमिसाइड के जो ऑफेंसेस हैं वो मर्डर नहीं होते, बट मर्डर में जितने भी सारे ऑफेंसेस होते हैं वो सभी ऑफेंसेस आपके जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड होते हैं। यानी कि कल्पेबल होमिसाइड एक माइनर एक छोटे लेवल पे है, मर्डर एक बड़े लेवल पे है। तो मर्डर तक जाने के लिए सभी जो इसमें ऑफेंसेस हैं उनको कल्पेबल होमिसाइड का क्राइटेरिया पास करना होगा, उसके बाद वो मर्डर में जाते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड को पहले हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड में कोई एक पर्सन जो है, कोई एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का मर्डर करता है, चाहे वो उसे गन से शूट करे या तो नाइफ से, किसी भी तरह से मतलब कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे दूसरे वाले पर्सन की डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई कि आप क्या कर रहे हो, होमिसाइड कर रहे हो, किसी को मार रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे हमें समझने की चीज़ क्या है, एक वर्ड है इंटेंशन। इसमें कुछ दो तीन वर्ड आएंगे, इंटेंशन, नॉलेज और एक्ट। ठीक है, इंटेंशन वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन देखनी ज़रूरी है, सामने वाले पर्सन की इंटेंशन होनी चाहिए वो एक्ट कमिट करने की। ठीक है, अब इसमें जो कल्पेबल होमिसाइड है इसमें क्या है कि मर्डर से इसमें हम किस तरह से इसको डिफरेंट करके देखेंगे। कल्पेबल होमिसाइड में मान लो ए और बी की जो है वो अचानक से लड़ाई हो जाती है, ए और बी की अचानक से लड़ाई हो जाती है, बी उसे प्रवोक करने लगता है, इंस्टिगेट करने लगता है। ऐसे केसेस में ए क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो देखते हैं डंडा पड़ा हुआ है या कुछ भी मिलता है उसे, वो बी के ऊपर मार देता है। बी की जो है वो थोड़े टाइम बाद डेथ हो जाती है और थोड़ी देर में। तो ऐसे केस में ए जो है ए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे उससे मृत्यु तो हुई लेकिन वो मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड में देखा जाएगा। देखते हैं इसको बेयर एक्ट की रीडिंग से और इसको और एग्जांपल से कल्पेबल होमिसाइड को। यहाँ पे कहीं पर भी यहाँ पर हर जगह आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंशन है, और इंटेंशन यहाँ पे तीन पार्ट में है, तीन चीज़ों के लिए इंटेंशन है। whoever causes death by doing an act, किसी उसके एक्ट की वजह से डेथ होती है, विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यहाँ पे उसकी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, कि वो क्या करे, डेथ कॉज करे, ये डेथ कॉज करे, और उसके साथ यहाँ पे विद द इंटेंशन टू कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या तो वो उसकी डेथ कॉज करना चाहे या बॉडीली इंजरी करना चाहे, या तो कुछ ऐसा करे कि उससे डेथ हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइक बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या तो उसको नॉलेज हो। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है। मान लो एक जो है एक ए और बी की लड़ाई होती है, बी का भी अभी ऑपरेशन हुआ होता है स्टमक में किसी चीज़ का, तो डॉक्टर उसको रेस्ट के लिए बोलता है लेकिन वो लड़ने चला जाता है। ए फाइट के ड्यूरिंग क्या करता है, उसके स्टमक में जो है वो पंच मार देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। या तो ए को मान लो इंटेंशन थी कि मैं इसको मारूं, इसका भी ऑपरेशन हुआ है, अगर मैं इसको पंच मारूंगा तो इसकी इंजरी हो सकती है, इसका नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये ऐसे जो केसेस होते हैं ये कल्पेबल होमिसाइड में डील किए जाते हैं। तो अब इसके जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश। ए को एक इस बात को जानता है कि जेड जो है वो बुश के पीछे है, और बी इस चीज़ को नहीं जानता। ए की ये इंटेंशन होती है या ए इस चीज़ को जानता है कि जेड उसके पीछे है और वो इसकी जेड की डेथ कॉज कराना चाहता है। तो वो बी को कहता है कि तुम उस बुश में क्या करो, फायर करो। तो बी क्या करता है, बी फायर करता है, जिसकी वजह से जेड की डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में बी तो किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, बट यहाँ पे ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। तो कल्पेबल होमिसाइड में डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकदम डायरेक्ट मर्डर नहीं हो रहा,
पूरे इंटेंशन के साथ। अब यहाँ पे ये कल्पेबल होमिसाइड आपको जब हम मर्डर करेंगे, मर्डर करने के बाद जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो बहुत बेहतर तरह से समझ पाएंगे। तो जैसे कि हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इसमें ऐड करना ज़रूरी है कि कोई चाइल्ड जो मदर की वॉर्म में है, यानी अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो जो पर्सन है उस वॉर्म चाइल्ड को होमिसाइड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी जब तक कोई चाइल्ड लिविंग नहीं है उसको यहाँ पे होमिसाइड के लिए होमिसाइड के लिए नहीं देखा जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे अब हम एक बार मर्डर को देखते हैं। मर्डर में क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले वर्ड दिया गया है एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट दिए गए, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। देखिए इंटेंशन दोनों में ही बहुत ज़रूरी है। बिना इंटेंशन, जैसे कि हम आईपीसी पढ़ते हैं तो हमेशा से इंटेंशन सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा फोकस करके बताया जाता है। इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके बताई जाती है, क्योंकि ये रियली बहुत मीन करते हैं जब हम आगे के कॉन्सेप्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में भी जो है वो इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें यहाँ पे जब ऑफेंस होता है तो वो क्या होता है, वो पूरी तरह से यहाँ पे मर्डर में गिना जाएगा। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि कोई एक्ट जो है इस इंटेंशन से हुआ है कि वो कॉज करे उस बॉडीली इंजरी को, जिसकी और ऑफेंडर उस चीज़ को जानता है कि उसके एक्ट से क्या होगी, सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाएगी जिससे वो हार्म पहुँचाना चाहता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इंटेंशन टू कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। इसमें क्या है, बॉडीली इंजरी पहुंचा रहा है। और इस वाले थर्ड वाले में क्या है कि जो इंटेंशन है उसकी इंटेंशन टू कॉजिंग बॉडीली इंजरी किसी भी पर्सन को, और वो बॉडीली इंजरी ऐसी है, वो इतनी है कि सामने वाले पर्सन की उससे इंजरी से डेथ हो जाए। ठीक है, ऑन द स्पॉट नहीं, बट वो इंजरी इतनी सफिशिएंट है कि उसकी डेथ हो जाए। और फोर्थ वाले में यहाँ पे क्या है कि वो इस चीज़ को जानता है, उसके पास ये नॉलेज है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसको इमीडिएटली डेंजर हो जाएगा और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर लगेंगे। एक बार इसकी मर्डर की इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर हम दोनों के बीच में कुछ चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे जो है मर्डर के बीच में मर्डर की एक इलस्ट्रेशन है। ए ने शूट किया जेड को, इंटेंशंस थी उसकी मारने की, जेड मर गया ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो ये एक मर्डर की डेफिनेशन है। बट अगर कोई जनरली हम केस देखें और हमें क्लासीफाई करना हो कि ये मर्डर है या ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस इसके दिए हैं, उन पॉइंट्स को देखेंगे। क्योंकि जो सेक्शन 300 की एक्सेप्शंस हैं, ये 5 एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 5 एक्सेप्शंस अगर अवेलेबल हैं तो ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बनाते हैं। अगर किसी भी केसेस में ये 5 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आप इन 5 पॉइंट्स को के बेसिस पे किसी भी ऑफेंस को यानी मर्डर को आप कल्पेबल होमिसाइड में अपने आप कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं हैं तो वो आपको जो ऑफेंस है वो मर्डर में चला जाएगा। इसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सेप्शन की भी आईपीसी में एक्सेप्शंस होती हैं। तो एक्सेप्शंस, अब हम पहले एक्सेप्शन देखते हैं। अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, अगर यहाँ पे किसी मर्डर में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है तो वो ऑफेंस जो है वो मर्डर ना होके कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या है कि इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग क्या है कि अचानक से कोई फाइट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अचानक से फाइट होने की वजह से कोई पर्सन अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और वो क्या करता है, किसी पर्सन को ऐसे मारता है जिसकी वजह से मिस्टेक या एक्सीडेंट की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी कोई पहले से इंटेंशन नहीं थी, उसकी कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं थी, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में उसने उसकी डेथ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन 1 की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। वो एक्सेप्शंस यहाँ रिटन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो वो प्रोवोकेशन है, वो पहले मैंने स्टार्ट की हो और फिर दूसरे वाले पर्सन ने स्टार्ट की हो। तो अगर आप प्रोवोकेशन खुद ही स्टार्ट कर रहे हो और फिर दूसरा वाला पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो आप खुद से उसको प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मान लो वो प्रोवोकेशन जो है किसी लॉ के ऑबिडियंस में दी गई हो या कोई किसी पब्लिक सर्वेंट ने दी हो, लॉफुल तरह से दी हो, तो आप उसका डिफेंस नहीं ले सकते। जैसे कि आप देखते होगे जनरली यहाँ पे जब रिमांड पे कोई पर्सन होता है उसको प्रोवोक किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप डिफेंस नहीं ले सकते इस चीज़ का।
उसका कि मुझे बहुत ज़्यादा उकसा रहे हैं, तो ये जो प्रोवोकेशन है ये लॉफुल एक्सरसाइज अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में भी यूज़ की गई है तो वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रोवोकेशन है इसके बाद ये क्या है, हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है कि जब अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हमारे बॉडी का या प्रॉपर्टी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अगर उसको एक्सरसाइज करते हुए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और वो बिना प्रीमेडिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, किसमें इंक्लूड होगी, वो इंक्लूड होगी इसके एक्सेप्शन में और ये कल्पेबल होमिसाइड बना देगी। इसमें कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसको हार्म पहुंचाने की। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि इसके सेकंड एक्सेप्शन में आप जानते हैं सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पिनल कोड कुछ सिचुएशंस प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन उन पॉइंट्स के अलावा अगर आप डेथ कॉस्ट करते हो तो बाकी फैक्टर सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे उसको मर्डर ना कंसिडर करके कल्पेबल होमिसाइड ऑफ मर्डर कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर जो मर्डरर है या जो ऑफेंडर है अगर वो पब्लिक सर्वेंट है या उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी पब्लिक सर्वेंट को एड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में ये बिल्कुल लॉफुली है और उसको एक्सेप्शन मिलेगी और वो मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड होगा। और एक्सेप्शन में आप देखेंगे नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है कि अगर प्री मेडिटेशन, विदाउट प्री मेडिटेशन सडन फाइट होती है, हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और बिना किसी ऑफेंडर को कोई भी ये नहीं लगता कि मैं कुछ कोई अपना अनड्यू एडवांटेज यूज़ करूँगा या गलत तरह से अपना फ़ायदा देखूंगा, वो कुछ ऐसा नहीं करता बट एक्ट कर देता है। और यहाँ पे इस केसेस में ये जो कोई भी पार्टी है इसमें ये पॉइंट इमटेरियल होता है कि पहले किसने प्रोवोक किया। हमारे जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसमें आप देखोगे उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आपने पहले प्रोवोकेशन ना किया हो, लेकिन फोर्थ वाले में ये है कि असॉल्ट या प्रोवोकेशन किसने पहले किया ये मैटर नहीं करता। फिफ्थ वाले में क्या है कि आपने अगर कंसेंट दे दी है, अगर आपने कंसेंट दे दी है कि आप मुझे मार डालो, मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ, या तो जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो कपल्स या प्रेमी होते हैं जिनके घर वाले नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे को एक साथ सुसाइड करने की सोचते हैं। तो ऐसे जो केसेस हैं जो कंसेंट देते हैं, तो कंसेंट देते हैं ऐसे केसेस में यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में कंसिडर होगा, मर्डर में कंसिडर नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और है कि जो पर्सन कंसेंट दे रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनर की कई जगह कंसेंट वैलिड नहीं होती है। और ऐसे केसेस में अगर कोई पर्सन माइनर है, आप उसकी कंसेंट देख के उसका मर्डर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मर्डर के लिए लाइबल होगे, कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल नहीं होगे। जैसे कि मान लो एक 5 साल का बच्चा है, वो बोले कि हाँ मेरे को मार दो, और आप उसको मार दो कि इसने बोला था मुझे मार दो, तो ये यहाँ पे आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो पर्सन मेजर होना चाहिए। अब इसके साथ मैं आपको बहुत ब्रीफ में एक बार और इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना हो और आपके पास एक केस आ जाए तो आप इसकी एक्सेप्शंस को ही देखिए, इसके एक्सेप्शंस के ही इन 5 पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये है। अगर ये सडन प्रोवोकेशन में नहीं है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसमें अवेलेबल नहीं है, मान लो अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन केस में नहीं है किसी भी पार्टी की तरफ से, तो वो मर्डर होगा। और सेकेंड चीज़, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी नहीं है तो भी वो मर्डर होगा। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल किया है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है, और ये जो सारे 5 पॉइंट्स हैं आप इनको कंसिडर करके देखेंगे तो ये आपका एक बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिफरेंस क्लियर कर देगा कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस आईपीसी के बाद आईपीसी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को आईपीसी में एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से कोई डाउट हो या कोई आपको लगे कि ये टॉपिक रह गया है, ये टॉपिक होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और इसके बाद यहाँ पे जो है पूरा एक बार आईपीसी आप इसको रिवाइज़ कीजिए, ताकि अब मैं जो नेक्स्ट टेस्ट लूँ, थोड़ा लेंदी टेस्ट लूँगी, तो उसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके और उस टेस्ट के मार्क्स जो आपको पता चल जाएंगे। किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से मैं जो उसके आंसर्स थे और जो पॉइंट्स थे वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो वो हो सकता है मैं टाइम लूँ या उसको ना भी दूँ, बट नेक्स्ट जो टेस्ट लूँगी आपको तुरंत उसका जो है वो इसको रिलीज़ हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।